साथ ही गांव का भौतिक भूगोल उन तमाम भूतई खूनी अफवाहों के लिए प्राकृतिक रूप से बेहद अनुकूल था। मुर्धैया, बरथैया तथा ताल के पास वाली सिवान, परसा तो इन भूतों की भूमिगत बस्तियां थी ही। इन अफवाहों के बीच मुर्धैया सबसे डरावनी बन गई थी। गर्मी के दिनों में वहाँ हजारों बड़े बड़े पलाश के पेड़ एकदम सुख लाल टेसुओं अर्थात फूलों से लद जाते थे। दूर से देखने पर लगता था कि जलती हुई लाल आग की रक्तीली लपटें हिलोरे ले रही हैं। उन्हें देखकर ऐसी भी अनुभूति होती थी कि मानो मुर्धैया की बूझी हुई चिताएं पलाश के पेड़ों पर चढ़कर फिर से प्रज्वलित हो गई हों। आम दिनों में भी गांव के लोगों का कहना था कि दोपहर के समय तो मुर्धैया पर कदापि जाना नहीं चाहिए, क्योंकि भूत उस समय बहुत गुस्से में होते हैं और वे कट हवा कुत्तों के वेश में घूमते हैं। किसी के मिल जाने पर उसे नोच नोच कर खा जाते हैं। लाल टेसुओं से लदे ये पलाश के पेड़ जहाँ एक तरफ अत्यंत मनमोहक लगते थे, वहीं उनके मुर्धैया पर होने के कारण इन पेड़ों को लालिमा बेहद डरावनी छवि प्रस्तुत करती थी। विशेष रूप से चांदनी रात में वे खून से लथपथ किसी घायल व्यक्ति जैसे प्रतीत होते थे। इसी दौरान हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में हैजे की महामारी आई, जिसका सबसे ज़बरदस्त असर पूर्व में मुर्धैया से थोड़ी दूरी पर पड़ोसी गांव टडवा में पड़ा। हमारी मुर्धैया और टडवा के बीच से होकर वह नाला बहता था जो प्राइमरी स्कूल से होकर आगे बढ़ते हुए लगभग 5 मील दूर स्थित मगही नदी में मिल जाता था। इन गांव में किसी दिन किसी एक के भी हैजा से मरने पर 50 के मरने की अफवाह उड़ जाती थी, जिससे बड़ा चिंताजनक माहौल पैदा हो गया था। फिर भी भारी संख्या में लोग मरे थे। हमारी मुर्धैया के आसपास की जंगली ज़मीन मुर्दों से पट गई थी। विशेष रूप से नाले के तीरे तीरे अनेक कब्रें उग आई थी। एक प्रथा के अनुसार दलितों की कब्रों पर छोटी छोटी इंडियों में लाल कपड़े की झंडियाँ गाड़ दी जाती थी। एक सिरे से देखने पर हवा के झोंकों से फड़फड़ाती ये झंडियाँ ऐसी लगती थी कि मानो भूतों की लाल लाल फसलें तैयार होकर लहलहा रही हों। हैजे से मरे हुए लोगों की लाशों से लोग इतना डरे हुए थे कि बहुत छिछली सी कब्रें जल्दी जल्दी खोदकर उन्हें दफना देते थे। गन्ने तथा अन्य बड़ी फसलों में अपना बसेरा बना लेते थे। गन्ने तथा अन्य बड़ी फसलों में बड़ी संख्या में छिपे हुए सियारों ने वहां से निकलकर मुर्धैया तथा उस नाले के आसपास अपना बसेरा बना लिया था। ये सियार छिछली कब्रों को खोदकर अक्सर लाशों को चिचोरते हुए नजर आते थे। रोज़ स्कूल जाते हुए ऐसा नज़ारा देखना हमें अत्यंत भयभीत कर देता था। उनके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि मुर्दा खाने से ये सियार पागल हो जाते हैं, इसलिए आदमी को दौड़ा कर वे काट कर खा जाते हैं। इस डर से कोई उन्हें भगाने नहीं जाता था और ना ही कोई उन बची कुछ लाशों को फिर से दफनाने ही जाता। यह बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य होता, जिनकी लाशों को सियारों के खूंखार जबड़ों से गुजरना पड़ता। पता चलने पर उनके सगे संबंधियों का, विशेष रूप से औरतों का वर्णनात्मक शैली में गा गा कर रोना दिल को दहला देता था। उधर रातों में मुर्दाखोर सियारों का हुआ हुआ वाला शोर बच्चों को बहुत डराता था। मेरी दादी कहती कि मुर्धैया के सारे पुराने भूत अपनी बढ़ती हुई आबादी से खुश होकर नाचते हुए सियारों जैसा गाना गाते हैं। दादी द्वारा प्रस्तुत भूतों की इस नृत्य विद्या तथा गायन शैली से मैं बहुत घबरा जाता। दादी यह भी कहती थी कि महामारी में मरने वाली औरतें नागिन बनकर घूमती हैं, उनके काटने से कोई भी जिंदा नहीं बचता। दादी मुझे अक्सर याद दिलाती कि किसी झाड़ी झंझार से गुजरते हुए जय राम जमेदर जरूर दोहराते जाना। ऐसा कहने पर नाग नागिन भाग जाते हैं। मैं दादी की सारी बातों को इस धरती पर अकाट्य अंतिम सत्य मानता था, इसलिए अक्षरशः उसका पालन करता था और जब भी किसी कजास से गुजरता मैं जय राम जमेदर रटता रहता। किंतु इस मंत्र की गुत्थी ना दादी जानती थी, ना ही गांव का कोई अन्य। दादी इस तरह की अनसुलझी गुत्थियों को
अनसुलझी गुत्थियों की इनसाइक्लोपीडिया थी। अतः मेरे समझने का तो सवाल ही नहीं खड़ा होता था। जब मैंने काफ़ी बड़ा होकर महाभारत पढ़ा तब जाकर यह गुत्थी सुलझ पाई, वह भी यह जानने पर कि पौराणिक वीर अर्जुन के पुत्र राजा परीक्षित के बेटे का नाम जनमेजय था। उन्होंने सांपों को मारने का एक सर्प यज्ञ कराकर उन्हें हवन कुंड में जला दिया था। तभी से धरती के सारे सांप जनमेजय का नाम सुनते ही अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। जनमेजय ने सांपों से क्रुद्ध होकर इस सर्प यज्ञ को इसलिए कराया था क्योंकि तक्षक नाग के काटने से उनके पिता परीक्षित की मृत्यु हो गई थी। दादी इसी पौराणिक गाथा को संभवतः अपनी दादी से सुनकर जनमेजय का तद्भव अपनी भाषा में जमेदर कहती थी। दादी ने इस मंत्र की सच्चाई चाहे जो भी हो, मैं जब तक गांव में रहा जय राम जमेदर के दम पर ही भूतनी नागिनों को भगाता रहा। छुट्टी के दिन दलित बस्ती के अन्य बच्चों के साथ मैं भी गोरू यानी घर के पालतू जानवरों गाय भैंस और बकरियों को चराने के लिए ले जाता था, या यूं कहिए कि चराने जाना पड़ता था। संयोगवश दूब वाली घास की चरागाहें मुर्दैया के ही जंगली क्षेत्र में थी, इसलिए वहीं चराने की मजबूरी थी। गर्मियों के दिनों में इन जानवरों को चराते समय कभी कभी एक अनहोनी हो जाती थी। वह थी सियारों द्वारा बकरियों का अचानक मुंह से गला दबाकर मार डालना। हम बच्चे जानवरों के चरने के लिए छोटे छोटे पेड़ों पर चढ़कर लखनी अथवा ओल्हा पाती नामक खेल खेलने लगते थे। इस खेल में 1-2 फुट पतली लकड़ी पेड़ के नीचे रख दी जाती, फिर एक लड़का पेड़ से कूदकर उस लकड़ी जिसे लखनी कहा जाता था को उठाकर अपनी एक टांग ऊपर करके उसके नीचे से फेंक कर पेड़ पर पुनः चढ़ जाता था। जहां लखनी गिरती थी, पेड़ के नीचे खड़ा दूसरा लड़का उसे उठाकर दौड़ता हुआ पुनः पेड़ के नीचे आकर उस लखनी से पहले वाले को जमीन से ऊपर कूदकर छूने की कोशिश करता। वह भी सिर्फ एक बार में। यदि उसे छू लेता तो पेड़ चढ़े लड़के को मान लिया जाता कि वह अब मर चुका है, इसलिए वह खेल से बाहर हो जाता। फिर लखनी से छूने वाला लड़का विजेता हो जाता। इस मरे हुए लड़के को पेड़ के नीचे खड़ा होना पड़ता था तथा विजेता पेड़ पर चढ़ जाता और खेल की वही प्रक्रिया पुनः दोहराई जाती। परिणाम स्वरूप कोई मरता और कोई विजेता बनता रहता। मुर्दैया पर खेला जाने वाला यह खेल हम बच्चों के बीच अत्यंत मनोरंजक होता था, परंतु इसी मनोरंजन के दौरान प्राय सियारों का बकरियों पर हमला हो जाता और बकरियों का गला उनके तेज जबड़ों में दबते ही वे मुश्किल से मात्र एक बार जोर जोर से भें भें करके शांत हो जाती। उनकी ये भें भें सुनकर जब तक हम बच्चे अपनी लाठियां लेकर सियारों को दौड़ाने भागते, तब तक उन बकरियों की कथित आत्मा को वास्तविक शांति मिल चुकी होती। लखनी का हमारा यह खेल भूतई मुर्दैया को फिर से वंचित कर देगा। हम सभी बच्चे मरी बकरी को ठिठराते हुए बस्ती में डरते डरते आते। ऐसी बकरियों की मसालेदार दावतें तो लोग खूब उड़ाते, किंतु बकरी चराने वाले बच्चों की पिटाई हर दावत के पहले एक आवश्यक कर्मकांड बन चुका था। एक बार हमारा एक बकरा इसी लखनी के खेल के सियारों का शिकार बन गया। यह बकरा मनीती वाला था, अर्थात जिसकी बलि चमरिया माई को देनी थी। जब मैं उसी ठिठराने की प्रक्रिया से बकरे को लेकर घर पहुंचा तो वही पूर्वोक्त आवश्यक कर्मकांड शुरू हो गया। ऐसे कर्मकांडों के शाश्वत पुरोहित वही मेरे अति गुस्सैल नग्गर चाचा हुआ करते थे। मेरी तत्काल जो धुनाई हुई वह तो हुई ही, किंतु कई दिनों तक समय समय पर चेचक की शिकार मेरी ज्योति विहीन दाईं आँख उनके रौद्र संचालित जवान का असली निशाना बनी रही। बार बार दोहराई जाने वाली वह पुरानी कनवा की बौछार उन सियारों के जबड़ों से कई गुना ज़्यादा तेजी से मेरे मस्तिष्क को बेधती थी। चूँकि वह चमरिया माई को बलि चढ़ाने वाली मनौती का बकरा था, इसलिए किसी अनहोनी का मानसिक भय काफ़ी दिनों तक मुझे सताता रहा। दादी ने अंगियारी करनी शुरू कर दी। उसने चमरिया माई का बार बार जाप करते हुए एक दूसरे बकरे के साथ छौना यानी सूअर के बच्चे की भी बलि चढ़ाने की मनौती की। साथ ही मुझे माफ़ कर देने की भी विनती की। दादी कहती थी कि चमरिया माई को छौना बहुत पसंद है, इसलिए उसकी बलि पहले दी जाएगी। कुछ दिनों के बाद लगभग 4 किलो का एक छौना खरीदा गया। दादी ने कहा कि उसकी बलि मेरे ही हाथों दी जाएगी।
तभी चमरिया माई मुझे माफ़ करेंगी। मैं बहुत घबराया हुआ था, इसलिए बलि देने में मुझे जरा भी हिचक नहीं हुई। उस छौने को हम चमरिया माई के उसी कंटीली झाड़ी वाले टीले पर ले गए। इस टीले को कोटिया माई का थान भी कहा जाता था। मेरे एक चचेरे भाई चौधरी चाचा के सबसे छोटे बेटे सोबरन मेरे साथ लाठी लेकर गए। वे छौना को लिटाकर लाठी को उसके पेट के बीचों बीच रख कर ताकत के साथ उसे दबा रखा ताकि वह उछले नहीं। लाठी से दबाते समय छौना जोर जोर से चौंकने लगा। मैं बिल्कुल डर गया, किंतु दादी की हिदायत के अनुसार मैंने हिम्मत जुटाकर साथ ले गए एक छोटे से गंडासे को फिर से पत्थर पर घिसकर उसकी धार को और तेज किया और एक बार जोर से बोला, बोला चमरिया माई की जय। मेरे साथ यह नारा सोबरन भैया ने भी दोहराया। फिर मैंने गंडासे से छौने की नटाई की तरफ खड़ा करके आंखें मूंदकर अंधाधुंध रेतने लगा। छौने का चौकरना कई बार तेज होकर शीघ्र ही शांत हो गया और उसकी गर्दन बिल्कुल अलग। मैंने दादी के कहने के अनुसार बहते हुए खून को हाथ में रोप कर चमरिया माई के थान पर रखे हुए मिट्टी के हाथी घोड़ों के ऊपर छिड़क दिया और सियार द्वारा बलि के बकरे को मार डालने के अपने गुनाह के लिए उनकी विनती की। इसके बाद हम बलि चढ़ाए छौने को लेकर घर वापस आ गए। हमारे घर के सभी लोग सूअर का मांस खाते थे, किंतु एक परंपरा के अनुसार जहाँ रोज का खाना मिट्टी के बने चूल्हे पर लकड़ी जलाकर पकाया जाता था, वहाँ इसे कभी नहीं पकाया जाता, जबकि मुर्गा, मछली तथा बकरे का मांस वहाँ पकता था। सूअर का मांस हमेशा घर के बाहर खुले मैदान में ईंट का चूल्हा बनाकर बड़े हंडे में पकाया जाता था। सूअर का मांस हमेशा मुन्नर चाचा पकाते और सबको वही बांटते भी थे। उस दिन जब मेरे द्वारा बलि का छौना पकाया जा रहा था तो मुन्नर चाचा ने मुझे एक छोटा सा बांस का सोटा पकड़ाकर कहा कि बटूले यानी हंडा की तरफ ध्यान से देखते रहना, वरना सूअर का बच्चा निकल कर भाग जाएगा। मैं छौने के भाग जाने की उस कल्पित संभावना से चिंताग्रस्त होकर बड़ी मुस्तैदी से वहाँ खड़ा रहता। मुझे बार बार यह संदेह होता कि जिस छौने को मैंने ही काटा है वह पकते समय बटुले से निकलकर कैसे भाग सकता है, किंतु घर के उस घोर अंधविश्वासी वातावरण में मैं इस कोरी कल्पना को भी अकाट्य सत्य समझने पर मजबूर था। मुझे यह मनोवैज्ञानिक भय भी सताता रहा कि यदि छौना बटुले से भाग गया तो गुस्सैल नागर चाचा का मुकाबला कैसे करूँगा। मुझे बाद में समझ में आया कि मुन्नर चाचा का वह एक निर्दोष मजाक था। बाद में बस्ती के अन्य लोगों में यह मजाक फैल गया और लोग इस घटना को दोहरा कर खूब मजा लेने लगे, किंतु जब तक मैं इस मजाक में निहित मनोरंजन की सच्चाई को समझूं, उससे पहले लाठी लेकर सूअर पटकते बटुले की कई बार रखवाली कर चुका था। मेरी दादी भी खूब हंसती और कहती, तो मरुख हुए वे रे। इस तरह की एक विचित्र मूर्खता का शिकार मैं लगभग उसके कुछ ही दिन बाद कक्षा 3 में पढ़ते हुए स्कूल में बन गया था। मेरी कक्षा के सहपाठी मुल्कू ने एक दिन अपने गांव हनौता के बड़े बड़े बेर के फल लाए थे। उन्होंने कुछ बेर मुझे भी दिए। एक बेर खाते खाते उसका बीज भी अचानक घोंट लिया। साथ ही बेर खा रहे मुल्कू ने जब बेर का बीज घोंटते देखा तो तुरंत उन्होंने अन्य बच्चों को कहना शुरू कर दिया कि इसने बेर का बिया यानी गुठली घोंट लिया है और अब इसके पेट को फाड़कर बेर का पेट निकलेगा। इतना सुनते ही अन्य बच्चे भी सत्य को दोहराने लगे। डर के मारे मैं बेहाल हो गया। कई दिनों तक पेट से पेड़ निकलने की आशंका से ग्रस्त होकर ठीक से सो नहीं सका। डर के मारे घर में भी किसी को कुछ न बताया। चुपके से चमरिया माई को धार और पुजोरा चढ़ाने की मनौती माना और विनती की कि हे चमरिया माई, उस संभावित पेड़ को पेट में नष्ट कर दे। कई दिनों बाद कक्षा के मेरे सबसे गहरे साथी संकटा सिंह, जिन्होंने मुझे अक्सर लिखना सिखाया था, के समझाने पर मैं समझ पाया कि पेट में किसी भी बीज से पेड़ नहीं निकलता। मैंने बाद में चमरिया माई की मनौती वाला धार पुजारा उसी स्थान पर जाकर चढ़ाया। इस घटना के बाद कई वर्षों तक मैं मनोवैज्ञानिक भय के कारण बेर खाने से घबराता रहा। सूअर पकते बटुले की रखवाली तथा पेट में बेर के पेड़ के उगने की संभावना वाली मूर्खताओं को याद करके मैं आज भी एक विचित्र ढंग से स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता हूँ। सन 1957 का वर्ष मेरे साथ साथ गांव की सारी बस्ती के लिए बहुत घटना प्रधान था। मुरधैया के पास वाली सिवान भरथैया के घने जंगल में हमारे गांव के एक अहीर पुहारी बाबा
पावहारी बाबा एक झोपड़ी बनाकर रहते थे। उनकी झोपड़ी से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे मचान बनाकर पड़ोसी गांव टंडवा के एक फक्कड़ बाबा रहते थे। फक्कड़ बाबा लगभग नंग धड़ंग रहते थे। वे सिर्फ 1-1.5 फीट लंबी पतली सी कपड़े की चीर आगे पीछे अपनी करधनी में लपेटे रहते थे। पूरी देह में वे कंडे की राख हमेशा पोते रहते थे। जाड़े के दिनों में भी वे बिना कुछ ओढ़े सोते थे और किसी से कभी कुछ नहीं बोलते। वे पूर्ण रूपेण मौनव्रती थे। उनके बारे में तरह तरह की किंवदंतियाँ फैली हुई थी। कोई कहता है कि वे भूत पूजक हैं तो कोई उन्हें साक्षात जिंदा भूत समझता। उनके मचान के आसपास कोई कभी नहीं जाता। खास करके जंगल में घास काटने वाली औरतें उनसे बहुत डरती थीं, क्योंकि उनके बारे में यह भी प्रचलित था कि वे औरतों को सम्मोहित करके देह शोषण करते हैं। वे कभी कभी घूमते हुए हमारे गांव भी आते थे और लोग उन्हें पैसा और सिद्धा यानी आटा दाल इत्यादि देते। वे बिना कुछ बोले उसे लेकर वापस चले जाते। वे प्रतिदिन मिट्टी की हंडियों में कंडे की आग पर दिन में सिर्फ एक बार खाना पकाकर खाते। इन तमाम विचित्रताओं के बीच एक दिन फक्कड़ बाबा को घसियारी ने मचान के बाहर मरा पड़ा देखा। शीघ्र ही उनके मरने की खबर क्षेत्र के अन्य गांव में फैल गई। धीरे धीरे उनके मचान के पास गांव का गांव उमड़ पड़ा। हजारों की भीड़ लग गई, क्योंकि फक्कड़ बाबा इन तमाम विवाद में अफवाहों के बीच चहुदिस चर्चा में हमेशा बने रहते थे। मेरे पिताजी भी उनकी लाश को देखने गए थे। लौटकर उन्होंने बताया कि कुछ आदमी रात में उन्हें घाटा लौर देकर मार डाले थे, शायद पैसों के लालच में। घाटा लौर के बारे में पिताजी ने परिभाषित करते हुए बताया कि 2 लाठियों के बीच आदमी की नटई दबाकर उसका दम घोट दिया जाता है। इसी को घाटा लौर कहा जाता है, जिससे बहुत घुट घुट कर तकलीफ़ के बाद कोई आदमी मरता है और आवाज़ नहीं निकलती। पिताजी ने यह भी बताया कि घाटा लौर के मारे जाने की पहचान मृतक के गले में नीला निशान पड़ जाने तथा जीभ के मुंह से बाहर निकल जाने से होती है, जैसा कि फक्कड़ बाबा के साथ हुआ। फक्कड़ बाबा की हत्या से हमारे गांव में बड़ी दहशत फैल गई। अफवाह उड़ गई कि इलाके के सारे भूत आएंगे और इकट्ठा होकर लोगों को चुन चुनकर फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेंगे। भूतों का भय इतना फैल गया कि लोगों का भरथैया की तरफ जाना बंद हो गया। हमारे गांव के कई दलित भूतों की पूजा करते थे और उनमें से हर एक के भूत बाबा अलग अलग पीपल के पेड़ों पर रहते थे। हमारे घर के भूत बाबा वहीं पड़ोसी गांव दौलताबाद के पास वाले पुराने पीपल के पेड़ पर रहते थे। उस भूत बाबा को खुश करने के लिए फक्कड़ बाबा की हत्या के बाद पहली बार मुन्नर चाचा मुझे अपने साथ ले गए। हम लोग साथ में एक हंडिया दूध, 1 सेर चावल तथा कुछ भेली तथा गाय बैल के गोबर से बने हुए सुए गोईठे को भी ले गए। गोईठे का आहारा लगाकर हंडिया के दूध में चावल और भेली डालकर जाऊर यानी खीर पकाई गई, जिसमें से थोड़ा उस भूत बाबा वाले पीपल के पेड़ की जड़ पर चढ़ाया गया तथा एक लंगोट उसकी एक डाली में उस पर चढ़कर मैंने बांध दिया। शेष जाऊर को घर लाया गया, जिसे परिवार के सभी लोग प्रसाद के रूप में खाए। इस चढ़ावे के बाद दादी का कहना था कि अब फक्कड़ बाबा की हत्या का बदला लेने वाले किसी अन्य भूत को हमारे खानदानी भूत बाबा हमारे परिवार के आसपास नहीं फटकने देंगे। दादी की इस बात से घर के सारे लोग पूर्ण रूपेण आश्वस्त हो गए। बाद में ऐसी पूजाओं के लिए मुझे अकेला भेजा जाने लगा था। इस तरह की पूजाओं में भाग लेने के कारण मेरे अंदर एक अलग ढंग का विश्वास जगने लगा था, जिसके कारण धीरे धीरे मेरे मस्तिष्क में भूतों का डर होने लगा, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास होने लगा कि जब मैं स्वयं भूत बाबा को जौर तथा लंगोट चढ़ाने जाता हूँ तो फिर उनसे डर कैसा। इस बीच वर्षा के दिनों में मेरे सिद्धहस्त मच्छर मरवा पिताजी ने गांव के ताल के अंदर एक अखन्ना बांधा। पानी के अंदर गीली मिट्टी से गोल दीवार उठाकर पानी की सतह तक लाकर उसके ऊपर का हिस्सा हाथ से लीप कर चिकना बना दिया जाता है तथा गोल गईटे से छोटी हंडिया से पानी निकाल कर खाली कर दिया जाता है। इसी को अखन्ना बांधना कहते हैं। इस तरह के अखन्ना में मछलियां वहां से गुजरते समय उसमें कूदने लगती हैं। पिताजी एक दिन रात में ऐसे ही ताल के एक अखन्ना से गगरी भरकर मंगूर तथा गिरई लेकर आ रहे थे। ताल के पास ही परसा नाम की सिवान में स्थित उस भूते
भूतहे पीपल के पास ही कुछ आम के पेड़ थे। रास्ता इन्हीं पेड़ों से होकर हमारे घर की तरफ आता था। पेड़ के पास पहुंचते ही पिताजी गगरी भरी मछलियां पटक कर हाँफते हुए भागकर घर पहुंचे। उनकी हालत बहुत खराब थी। पूछने पर घर वालों को उन्होंने डरते हुए बताया कि परसा का भूत आम के पेड़ों पर एक एक पत्ती पर दिया जलाए हुए था, इसलिए किसी अनहोनी से डरकर मैं गगरी वहीं पर पटक कर आ गया। लोग बड़ी आसानी से विश्वास कर लिए। मैं भी उस रात बहुत डरा हुआ था, किंतु यह तथ्य मेरे दिमाग में एक संदेह अवश्य पैदा किए हुए था कि इतनी अधिक चिराग पेड़ पर कैसे जलेंगे। ठीक दूसरे दिन दलित बस्ती के आसपास के पेड़ों पर रात में देखा कि हजारों जुगनू जलते बुझते चमकते हुए साफ नजर आ रहे थे। मैंने दादी को बताया कि लगता है इन्हीं जुगनुओं को पिताजी ने परसा के भूत का दिया जलाना समझ लिया था। दादी ने मेरा हवाला देकर यह बात घर में सबको बताई। यह बात सुनकर नग्गर चाचा अपने पुराने ढर्रे वाली शाबाशी देते हुए बोल पड़े, कन्वा एकदम सही कहत हो। शायद यह मेरे जीवन की पहली बुद्धिमानी तर्कना थी। हमारे गांव की भवनोटी के पूर्व 2 पोखरे थे, जिनमें से एक पुराना पोखरा दलित बस्ती के उत्तर में बहुत पास ही उसी चमरिया माई के स्थान के पास था। इस पोखरे के चारों तरफ भीटे के ऊपर बहुत पुराने बड़े इमली, पीपल तथा चिलबिल के पेड़ थे, जिन पर अनेक किस्म के पक्षियों के खोते थे। एक इमली के पुराने पेड़ पर मात्र एक जोड़ा उल्लुओं का था, किंतु चमगादड़ का बहुत बड़ा जमघट था। थोड़ी दूर पर दलित बस्ती के पास एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था, जो धीरे धीरे ठूंठ होता जा रहा था। इस ठूंठे बरगद पर सैकड़ों गिद्धों का बसेरा था। रात में अचानक मादा गिद्धों की चौकराहट से सारा वातावरण बड़ी कर्कशता के साथ जागृत हो जाता था। गांव के लोग कहते गिद्धों का प्रेम प्रलाप चल रहा है। कई अवसरों पर गांव के अल्पवयस्क ब्याहता युवक आपस में बतियाते हुए सुनाई देते कि अमुक रात को गिद्धों से प्रेरित होकर वे ठीक से नहीं सो सके, किंतु उस पुराने पोखरे के पेड़ों पर कभी कभी देर रात को किसी कारणवश दूसरे पक्षी भी चें चें कर उठते। विशेष रूप से जब उल्लुओं का वह जोड़ा कुडक कुडक करके जोर से चहकता तो उनकी एकदम अलग आवाज़ बड़ी दूर तक सुनाई पड़ती। उस आवाज़ को पूरा गांव अपशकुन मानता था। मेरी दादी की तरह अनेक औरतें यह कहती कि भूतों को पोखरे पर जब पंचायत होती है तो उल्लू कुड़कते हुए शंख बजाते हैं, जिससे पता चलता है कि ब्राह्मण भूतों की पंचायत हो रही है। हमारे गांव के पेड़ों पर एक चिड़िया महोबा जैसी लगती थी और वह खो खो करते हुए बोलती थी, जिसे औरतें मरखौको कहती थीं। यह मरखौ की भी बड़े अपशकुन की प्रतीक थी। इस मामले में गांव के कौवे पार्ट टाइम अपशकुन थे। जब कभी कोई उड़ता हुआ कौवा किसी को पैरों या चोंच से मार देता था तो इसे भी अपशकुन माना जाता था। यह अपशकुन इतना खतरनाक माना जाता था कि तुरंत घर के किसी व्यक्ति को सबसे नज़दीकी रिश्तेदार के घर भेजकर यह संदेश दिया जाता था कि अमुक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। मृत्यु की खबर सुनकर रिश्तेदार औरतों का तत्काल रोना शुरू हो जाता, लेकिन शीघ्र ही उन्हें बता दिया जाता कि मृत्यु नहीं बल्कि कौवे ने चोंच मारी है। इस विधि से कौवे का अपशकुन दूर किया जाता था, किंतु ये कौवे स्थायी अपशकुन नहीं होते थे, बल्कि जब वे किसी के घर या झोंपड़ी के बडेर पर चढ़कर काँव काँव करते तो घर की औरतें खुश होकर कौवों को दाना खिलाती, क्योंकि उनको विश्वास था कि बडेर पर काँव काँव में किसी नज़दीकी रिश्तेदार के घर के आने की सूचना होती थी। वैसे सच्चाई तो यह है कि हमारे गांव में निर्वंश जग्गू पांडे, विधवा पंडिताइन, पोखरे वाला उल्लू, खो खो करने वाली मरखौकी चिड़िया और मैं स्वयं, हम 5 असली अपशकुन थे, जिन्हें देख सुनकर लोगों की रूह कांप जाती थी। उधर मुर्दैया के पलाश के टेसू जब मुरझाकर जमीन पर गिरने लगते तो उनकी जगह सेम की चिपटी फलियों की जैसी पलाश की भी 6-7 इंच लंबी चिपटी फलियां, जिन्हें दादी टेसुल कहती थी, निकलने लगती। कुछ दिन बाद ये टेसुल सूख कर गिर जाती थी। मेरी दादी इन टेसुलों को मुझसे घर पर लाने के लिए कहती। वह टेसुलों को फाड़कर उसी तांबे के बड़े सिक्के डब्बल की तरह दिखाई देने वाले
बीजों को निकालकर एक बड़ी सींग में रखती। जब किसी बच्चे के पेट में केंचुआ या अन्य कीड़े पैदा हो जाते थे तो दादी सींग से पलाश के कुछ बीज निकालकर देती और सिल लोढ़े से थोड़े पानी के साथ उसका रख कर यानी घोल बनाकर पिलाने को कहती, जिससे सभी कीड़े मरकर बाहर निकल जाते। पलाश के बीज पेट के कीड़ों को मारने की एक अचूक दवा थे। दादी घर में बड़ी पुरानी बैलों की बड़ी बड़ी सींगें रखे हुए थी। इन सींगों में वह हींग समेत अनेक प्रकार की खरविरिया दवाएं रखती थी। एक सींग में वह शाही नामक जानवर की सूखी हुई अतड़ियाँ पोटियों भी रखती थी। हमारे गांव की मुरधैया के जंगल में शाही पाई जाती थी। कभी कभी गांव के युवक मिलजुल कर शाही को ढूंढकर दौड़ा कर लाठियों से मार डालते थे। शाही का मीट बहुत स्वादिष्ट होता था। मैंने भी कई बार शाही का मीट खाया था। जब भी शाही मारी जाती, दादी उसकी अंतड़ियाँ पोटियों को खूब साफ करवाकर पानी में धुलवा लेती और सूखने के बाद ये अंतड़ियाँ सूखी लकड़ी की तरह चटाचट टूट जाती। दादी इन्हें सींग में भरकर रख लेती। जब किसी का पेट दर्द करता, थोड़ी सी अंतड़ी पोटी तोड़कर उसे सिल पर 2 चम्मच पानी डालकर वहीं रखकर बनाकर सुतुही से पिला देती। पेट दर्द तुरंत बंद हो जाता। दालचीनी तथा बांस का सीका पीसकर ललाट पर लगाने से सिर दर्द बंद हो जाता था। दादी इस तरह एक वैद्य भी थी। वह पैसों की रेजगारी को भी सींग में रखती थी। दलित बस्ती की कुछ अन्य बुढ़ियां औरतें भी इस तरह के काम के लिए सींग का इस्तेमाल करती थी। जाहिर है, मरे पशुओं का डांगर खाने वाले दिनों में दादी बड़ी बड़ी सींगों को भी मुरधैया से काट लाती थी। वर्षों बाद जब मैंने बौद्ध त्रिपिटक पढ़ा तो उससे पता चला कि गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण से ठीक 100 साल बाद करीब 2400 वर्ष पूर्व वैशाली में विद्वान भिक्षुओं की द्वितीय महासंगति यानी बुद्ध के उपदेशों का संगायन हुआ। तो उसमें 10 संशोधन किए गए, जिनमें पहला ही संशोधन था सिंडी लोन काप्य, यानी भिक्षा के समय जानवर को एक खाली सींग में नमक भरकर ले जाना। विनय पिटक में किसी बौद्ध भिक्षु के लिए किसी भी प्रकार के खाद्य सामग्री या धन संचय की मनाही है, किंतु इस संशोधन से मौलिक बौद्ध नियमों का उल्लंघन हुआ। इसका मूल कारण यह था कि भिक्षा में अक्सर नमक नहीं मिलता था, इसलिए भिक्षु लोग बिना नमक का ही खाना पकाकर खाते थे। इस व्यवहारिक कठिनाई से बचने के लिए यह संशोधन किया गया था ताकि नमक मांग या खरीद कर सींग में रखा जा सके। तभी से सींग में संचय की यह बौद्ध प्रथा जारी हुई। दादी द्वारा दवाएं तथा पैसा, यहाँ तक कि सुई डोर भी रखना सिद्ध करता है कि हमारे खानदान वाले सदियों पूर्व कभी खांटी बौद्ध अवश्य रहे होंगे। दादी की वे सींगे इसका प्रमाण है। मुरधैया के संदर्भ में सन 1957 का भादों का महीना मेरे जीवन का एक विशेष यादगार वाला महीना है। उस समय हिंदू धर्म के अनुसार खरवास यानी बहुत अपशगुन वाला महीना था। इस बीच मेरे पिताजी जिस सुदेश्वर नामक ब्राह्मण की हरवाही करते थे, उनकी बुढ़िया माँ मर गई। उनके ही पट्टीदार अम्बिका पांडे ने पत्रा देकर बताया कि अभी 15 दिन खरवास है, इसलिए मृत माँ का दाह संस्कार नहीं हो सकता। यदि ऐसा किया गया तो माताजी नरक भोगेंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि माताजी की लाश को मुरधैया में एक जगह कब्र खोदकर गाड़ दिया जाए तथा 15 दिन बाद निकालकर लाश को जलाकर दाह संस्कार हिंदू रीति से किया जाए। मेरे पिताजी मुझे लेकर मुरधैया पर कब्र खोदने गए। वे फावड़े से कब्र खोदते रहे और मैं मिट्टी हटाता रहा। जब कब्र तैयार हो गई तो सुदेश्वर पांडे अपने पट्टीदारों के साथ लाश को लेकर उस कब्र में डाल दिए। तुरंत उसको मिट्टी से पाट दिया गया। दफनाने से पहले टोटकावश सुदेश्वर पांडे ने कफन के एक कोने में सोने की मुनरी गठिया दी थी। एक अंधविश्वास के अनुसार किसी लाश के कफन में सोना बांधने से वह जल्दी नहीं सड़ेगी। ऐसा ही ब्राह्मणों के सुझाव पर किया गया था। पिताजी ने उस कंटीली अकोलह की झाड़ियाँ काटकर कब्र के ऊपर डाल दी ताकि लाश को शियारों से बचाया जा सके। ऐसा करके सभी अपने घर लौट गए। सुदेश्वर पांडे रोज मेरे पिताजी को मुरधैया पर भेजते कि वे कब्र को देखावें, क्योंकि सियारों द्वारा खोद कर लाश को खा जाने की आशंका हमेशा बनी रहती थी। पिताजी
काम में व्यस्तता के कारण 2-4 दिन बाद स्वयं न जाकर मुझे कब्र देखने के लिए शाम के समय स्कूल से लौटते हुए मुर्दैया पर जाने की हिदायत दे देते थे। मैं वैसा ही करता था, किंतु कब्र के नज़दीक नहीं जाता, थोड़ी दूर से ही देख लेता। वैसे स्कूल का रास्ता भी मुर्दैया के पास से ही गुजरता था। इस तरह 15 दिन जैसे तैसे बीत गए और पिताजी के साथ मेरी भी कब्र की रखवाली की अवधि समाप्त हो गई। साथ ही खरमास भी गुजर गया। अब बारी थी पांडे की माता को कब्र से बाहर निकालकर उसकी लाश को जलाने की। मेरे पिताजी ने उन 15 दिनों के दौरान प्राय यह कहते थे कि कोई चोर डाकू सोने की मुंदरी के लालच में कब्र खोदकर लाश को बाहर ना कर दे। यदि ऐसा हुआ तो बड़ा अनर्थ होगा। सुदेश्वर पांडे की हरवाई से पिताजी का इतना लगाव था कि वे उनकी माताजी की लाश को लेकर पांडे से कहीं ज़्यादा चिंतित रहते थे। आखिर लाश निकालने का समय अम्बिका पांडे के उस दैवी पत्रा के अनुसार निर्धारित किया गया। सुदेश्वर पांडे 2-4 फावड़ा मिट्टी हटाकर दूर खड़े हो गए। सडायंद आने के डर से उनके पाटीदार भी दूर भाग गए। पिताजी कब्र की मिट्टी फावड़े से हटाते रहे। किनारे लाएगी भुरभुरी मिट्टी फिर से कब्र में न गिरने पावे, इसलिए पिताजी मुझे मिट्टी पीछे ठेलने के लिए कहते रहे। मैं वैसा ही करता रहा। अंततः गत्वा कब्र में कफन वाला सफ़ेद कपड़ा दिखाई पड़ा। यकायक उस सड़ी लाश की दुर्गंध से सारा वातावरण डगमगा गया। सुदेश्वर पांडे भी मुंह पर गमछा बांधकर दूर भाग गए और वहीं से पिताजी से कहते रहे कि वे सोने वाली मुंदरी को पहले ढूंढकर कफन से निकाल लें। यह एक अजीब स्थिति थी। उस दिन मेरे मन में पहली बार यह बात समझ में आई कि किसी के लिए माँ की लाश की अपेक्षा सोना कितना प्रिय था। पिताजी ने मुझे भी गमछा मुंह पर बांध लेने को कहा। मैंने वैसा ही किया। उस समय सारे ब्राह्मण वहां से चंपत हो गए। सुदेश्वर पांडे भी दूर खड़े रहे। पिताजी ने जैसे तैसे सड़ी लाश को पैर की तरफ से उठाकर मेरे हाथों में पकड़ा दिया और स्वयं सिर की तरफ से पकड़ लिया। अपार दुर्गंध और घृणा से मजबूर हम दोनों ने उस लाश को बाहर निकालकर पहले से ही पास में सजाई गई चिता पर रख दिया। कफन से छुड़ाकर उस सोने की मुंदरी को धूल से रगड़कर पिताजी ने सुदेश्वर पांडे के हवाले कर दिया। वे बड़ी मुश्किल से मुंह नाक बांध लाश के पास आए और आग जलाकर चिता को जला दिए। पांडे पुनः भागकर दूर चले गए। वहाँ सिर्फ मैं और पिताजी खड़े रहे और लाश को जलाते रहे। इस बीच आग कम होती देख पिताजी ने पलाश की डालियाँ तोड़कर चिता में डाल दी। उधर सूरज डूबने वाला था। धीरे धीरे अंधेरा फैल गया था। बड़ा डर लगने लगा। जैसे तैसे लाश जलाई गई और हम घर फावड़ा लेकर वापस आ गए। हमारे घर के पीछे एक छोटी सी पोखरी थी। हम उसमें जाकर खूब नहाए। पिताजी ने नहाने के बाद उसी अपने द्वारा लगाए गए पीपल के पेड़ की जड़ के पास घी का दिया जलाकर पूजा की। पूजा की विधि उनकी वही चिर परिचित रो रो कर किसी से बातें करने वाली जैसी उस दिन भी रही। मुर्दैया ना जाने कितने वर्षों से अनगिनत लोगों के दुख दर्द को जलाकर राख करती आ रही थी और न जाने कितने लोगों के दुख को अपनी धरती में दफना लिया था और आगे भी इन दुखों को जलाती दफनाती रहेगी। उस दिन मुझे भी बड़ी गहराई से अनुभूति हुई कि मेरे भी अंदर एक मुर्दैया जन्म ले चुकी है, जिसमें भविष्य के ना जाने कितने ही दुख दर्द जलने और दफन होने वाले थे। जब मैं 15 वर्ष की अवस्था में हाई स्कूल करने के बाद पढ़ाई छूट जाने के कारण घर से 1964 में भागा तो उसी मुर्दैया से होकर अंतिम बार गुजरा था। वैसे तो मैं अकेला ही था, किंतु हकीकत तो यही थी कि चल पड़ी थी मेरे साथ मुर्दैया भी। जब मुझे यह मालूम हुआ कि दुनिया में दुख है, दुख का कारण है और उसका निवारण भी है, तो ऐसा लगा कि सत्य को ढूंढने से पहले तथागत गौतम बुद्ध कभी न कभी मेरी मुर्दैया से अवश्य गुजरे होंगे। धन्यवाद।